जिंदगी में उदासी को अपनाना आसान होता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने अर्जुन को गीता में समझाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब जीवन का हिस्सा है। जो इनसे ऊपर उठकर कर्म करता है वही सच्चा योद्धा है। उदासी केवल मोह और अज्ञान का परिणाम होती है, जबकि सच्चा ज्ञान हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में कर्म करते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण का संदेश यही है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हार मत मानो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्म और धर्म पर टिके रहें तो कोई भी परेशानी हमें लंबे समय तक दुखी नहीं कर सकती। उनका कहना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का मूल मंत्र है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तब श्री कृष्ण की गीता में कही गई बातों को याद रखना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हर समस्या के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। अगर हम दुखी हैं, तो इसका मतलब है कि हम अभी भी परिणामों से बंधे हुए हैं। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है, इसलिए जो चीजें क्षणिक हैं, उन पर अधिक चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विपरीत परिस्थितियां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है, तो यह समझो कि यह भी एक परीक्षा है, जिससे गुजरकर हम और भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपना कर्तव्य निभाते रहो, यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मन का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन उसे संयमित करना ही सच्ची सिद्धि है। उदासी तब आती है जब मन भूतकाल की चिंता या भविष्य की आशंका में उलझा रहता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा, न संसार में कोई स्थायी सुख है, न स्थायी दुख। ये सब बदलते रहते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। कृष्ण का प्रेम भी हमें यही सिखाता है, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब मन शांत होता है, तब कोई भी समस्या हमें हिला नहीं सकती। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो, हर क्षण को पूरी ऊर्जा से जियो और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर जीवन को एक उत्सव बनाओ। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास और समर्पण है। जब हम अपने भीतर ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब कोई भी विपत्ति हमें डगमगा नहीं सकती। गीता में उन्होंने कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अगर इस सत्य को हम स्वीकार कर लें, तो जीवन में कोई भी दुख या उदासी हमें बांध नहीं सकती। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक रहना चाहिए। अगर हम किसी कठिनाई में फंस गए हैं, तो यह मत सोचो कि यह समस्या क्यों आई, बल्कि यह सोचो कि इससे हमें क्या सीखना है। हर चुनौती के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। उनका संदेश यही है, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। जीवन एक यात्रा है, इसे खुलकर जियो और हर परिस्थिति को प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब हम ऐसा करने लगते हैं, तो उदासी खुद ही दूर हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा भर जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो हर मुश्किल हमें एक नए अवसर के रूप में नजर आती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उदासी तब होती है जब हम अपने कर्मों से जुड़ी उम्मीदों और परिणामों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की योजना के अनुसार है। इस योजना में हमारे लिए कुछ अच्छा है, चाहे हमें उस समय यह समझ न आए। हमारा ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्यों पर होना चाहिए। जब हम जीवन को एक खेल की तरह लेते हैं, जहां हर पल एक नई चुनौती है, तो हम किसी भी हालात में खुशी पा सकते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हर दिन को एक नया अवसर मानो और हर कार्य को अपने कर्तव्य का हिस्सा समझकर करो। जब हम यही दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं और हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं।
श्री कृष्ण का मार्ग यही है, अपने कर्मों में विश्वास रखो और जीवन की प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करो। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारे भीतर अपार शक्ति है जो केवल जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास और आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं महसूस करते। उनका गीता में यह भी कहना था, तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारा धर्म है, जीवन में जो भी कार्य हो वह हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। हम इसे भली भांति निभाएं बिना किसी परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने काम में समर्पण और निष्कलंक भाव से लगे रहते हैं तो भीतर की शांति का एहसास होता है और यही शांति हमें किसी भी बाहरी दुख या तनाव से मुक्त करती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है। यदि हम अपने आत्मा को पहचान लें तो हमें कोई बाहरी घटना उदास नहीं कर सकती। हमारा वास्तविक संघर्ष अपने भीतर के अंधकार को हटाने और खुद को जानने का है। जब हम आत्मज्ञान और आत्मसंयम की दिशा में बढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता और उदासी हमारे पास नहीं आ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी कर्म करते हो उसमें समर्पण और प्रेम से करो, यही जीवन का सच्चा सार है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों में पूर्णता और ईमानदारी रखते हैं तो हम किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होते। यही है सच्ची संतुष्टि, कर्म में समर्पण और आस्था। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में मत घबराओ, क्योंकि जीवन में हर क्षण बदलता रहता है। यह सिखाता है कि हमारी शक्ति हमारी प्रतिक्रिया में है, न कि घटनाओं में। अगर हम हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें तो जीवन में शांति का अनुभव होगा। कृष्ण ने अपने जीवन के उदाहरण से हमें यह दिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने उद्देश्य और कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि शक्ति और साहस हमेशा हमारे भीतर होते हैं, हमें बस उन्हें जागृत करना होता है। सच्चा ज्ञान यही है कि हमारे भीतर वही शक्ति है जो संसार को चलाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास को पहचानो और फिर तुम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हो। यही जीवन का उद्देश्य है, अपने आत्मविश्वास को जगाना और ईश्वर की कृपा से मार्ग पर चलना। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति अपने भीतर से ही होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जब हम उन्होंने गीता में कहा, जो आत्मा को जानता है वह कभी भी शोकित नहीं होता, आत्मा अनश्वर है, और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमें संसार की अस्थिरता का डर नहीं रहता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमारे कर्म ही हमें हमारे मार्ग पर बनाए रखते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाने की आवश्यकता है और परिणाम जो भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण वही है जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे हमें उस क्षण में समझ न आए। गीता में उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी खुशी और दुख केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर हम मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें उदास नहीं कर सकती। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न यश, न अपयश। इसलिए हमें किसी भी चीज से अधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और हर परिस्थिति को संभाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हर स्थिति में प्रेम, धैर्य और समर्पण बनाए रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में शांति और आनंद अपने आप आ जाता है। बस अपना कर्म करो, प्रेम और विश्वास के साथ जियो और जीवन को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। यही श्री कृष्ण का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं को पहचानना। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। गीता में उन्होंने कहा, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? तू किससे डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह हमें यह समझाने के लिए है कि हम जो हैं वह शरीर नहीं
बल्कि अमर आत्मा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब सुख दुख हमें बांध नहीं सकते। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो समर्पण, सेवा और प्रेम से भरा हो। जब हम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति, सेवा और सकारात्मक कर्मों में लगाते हैं, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और आनंदित रहती है। कृष्ण का संदेश यह है कि जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसमें धैर्य रखो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। जब हम यह दृष्टिकोण अपना लेते हैं, तब जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को एक उत्सव की तरह जियो, प्रेम और समर्पण से कर्म करो और श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। यही असली शांति और सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखो और अपने कर्तव्य से कभी विचलित मत हो। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और विरह, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठकर अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। गीता में उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न सफलता से अहंकारी होता है और न ही असफलता से विचलित, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि हमें हर स्थिति को एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमेशा अपने कर्म में श्रेष्ठता लाओ, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तो जीवन में आत्मसंतोष अपने आप आ जाता है। उनका संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम नकारात्मकता और निराशा से बाहर निकलें और जीवन को एक अवसर की तरह देखें। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इसलिए उदास मत हो, हर परिस्थिति को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण की कृपा से जब हम स्वयं को पहचानते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। बस उनके बताए मार्ग पर चलते रहो और जीवन को प्रेम और शांति से भर दो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन केवल एक यात्रा है और हम इसमें एक पात्र मात्र हैं, तब न कोई डर रहता है और न ही कोई चिंता। गीता में उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही बंध जाता है और अपने विचारों से ही मुक्त हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी उदासी, चिंता और भय केवल हमारे मन की उपज है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब जीवन में कोई भी कष्ट हमें परेशान नहीं कर सकता। उनका संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जिएं। जब हम हर कार्य को प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से करते हैं, तब जीवन एक दिव्य अनुभव बन जाता है। इसलिए हर क्षण को खुलकर जियो, हर स्थिति को स्वीकार करो और श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है, शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार का। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हमारी उदासी और निराशा का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अस्थिरता होती है। जब हम मन को शांत करना सीख जाते हैं, तब कोई भी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। गीता में उन्होंने कहा, हे अर्जुन, न तो सफलता स्थायी है, न ही असफलता। यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए तू अपने कर्म में अडिग रह। इस संदेश का अर्थ यही है कि हमें हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी डर या चिंता के। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जब हम अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हर परिस्थिति में हमें संतोष और सुख की अनुभूति होती है। उनका संदेश यही है कि हम जीवन के हर क्षण को दिव्यता के साथ जिएं। उदासी को त्यागो, हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानो और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहो। जब हम अपने भीतर श्री कृष्ण को महसूस करने लगते हैं, तब सारा जीवन एक आनंदमय उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है, इसलिए किसी भी परिस्थिति से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है।
सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वह कभी भी उदास नहीं होता। गीता में उन्होंने कहा, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? जो तेरा है वह तेरे पास आएगा, और जो नहीं है वह वैसे भी तेरा नहीं था। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम अपनी खुशी को परिस्थितियों पर निर्भर रखते हैं तो हम कभी भी स्थायी सुख नहीं पा सकते। लेकिन जब हम भीतर की शांति को खोजते हैं तो जीवन हर स्थिति में आनंदमय हो जाता है। उनका संदेश स्पष्ट है, हर परिस्थिति को धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ स्वीकार करो। हर नया दिन एक अवसर है, हर चुनौती एक सीख है, और हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाते हैं तो जीवन सरल, सुंदर और आनंद से भर जाता है।